जय माता की दोस्तों। मकर संक्रांति को बहुत सारी कहानी कथाएं पढ़ी जाती हैं। इसमें बहुत सारी कहानी होती है। हाँ, आप हाथ में चावल लेकर दूबा लेकर ये कहानी पढ़ सकते हैं। मकर संक्रांति की बहुत सारी कहानी, जैसे कि धरती माता की कहानी, पथवारी की कहानी, और इसमें पाल पथवारी और गणेश जी की कहानी, जो भी आप पे कहानी आती हो वही कहानी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम पाल पथवारी की कहानी पढ़ने वाले हैं। एक बार पाल माता और पथवारी माता और गणेश जी में बहस हो गई। वे खुद को ही बड़ा करने साबित करने के लिए बोले कि मैं तुम में से बड़ा हूँ। पथवारी माता बोली मैं तुमसे बड़ी हूँ, और पाल माता बोली कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो इसी तरह उनमें विवाद हो रहा था। एक दिन एक ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजरता हुआ जा रहा था, तो उन्होंने उसको बुलाया और तीनों कहने लगे कि आप हम में से ये बताओ कि हम में से बड़ा कौन है। ब्राह्मण का लड़का बोला कि अभी तो मैं काम के लिए जा रहा हूं, मैं कल आकर आपको यह सब बताऊंगा। लड़के ने घर आकर सारी बात अपनी माँ से बताई। माँ कहने लगी, बेटा तुम किसी को भी छोटा मत बताना। और अगले दिन जब लड़का वहां से गया तो भगवान जी, पथवारी माता, पाल माता और विनायक गणेश जी वहां पर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब लड़का आएगा और हमें बड़ा साबित करेगा। लड़का कहने लगा, पाल माता आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं और स्नान करते हैं और ठोकर लगाते हैं, तब भी आप उन पर नाराज नहीं होती हो, इसलिए आप तो बहुत बड़ी हो। दोबारा से पथवारी माता बोली कि बोल लड़के कि हम में से बड़ा कौन है। तो पथवारी माता, लड़के ने बोला, पथवारी माता कोई भी व्यक्ति कितना भी तीर्थ यात्रा कर ले, लेकिन ध्यान धर्म कर ले, कर्म कर ले, पर वह वापस आने पर आपकी ही पूजा करता है, इसलिए आप भी बहुत बड़ी हो। फिर गणेश जी बोले कि ए लड़के जल्दी से बता कि हम तीनों में से बड़ा कौन है। लड़का बोला कि हे गणेश जी, हे प्रभु, आप तो सभी भगवानों में बड़े हो, क्योंकि कोई भी कार्य हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी शुभ काम हो, विवाह हो, गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी काम अधूरा, पूजा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आपको सर्वप्रथम पूजा जाता है, इसलिए आप भी बड़े हो। लड़के की चतुराई देखकर तीनों बड़े ही भाव विभोर हो उठे और बोले कि हे लड़के, तूने तो हमें ठग लिया है, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने कुछ जौ के दाने उसकी झोली में डाल दिए। लड़का उदास होकर वहां से चला गया और कहने लगा, मैंने तो इतना अच्छा, ये तो घाटे का सौदा है, मैंने तो इतना अच्छा न्याय किया था, सभी को बड़ा बताया था, परंतु मुझे क्या मिला, ये जौ के दाने। ऐसा कहकर लड़का अपने घर चला आता है और उस पोटली को लाकर एक कोने में डाल देता है। इसी तरह से जब सुबह उसकी माता उस पोटली को एक कोने में रखा पाती है तो वह उस पोटली को हिलाकर देखती है तो वह वजन से भारी होती है। माता ने खोल कर देखा तो उसमें हीरे जवाहरात मोती भरे हुए थे। माता ने लड़के से पूछा, बेटा ये कहाँ से लेकर आया है। ब्राह्मण के लड़के ने सारी बातें अपनी माता को सुना दी और कहा, माता जी यह तो, इसमें तो जौ थे, इस तरह से इसमें हीरे जवाहरात बन गए हैं। तो जो भी जैसे ब्राह्मण के लड़के को गणेश जी ने, पथवारी माता ने, पाल माता ने आशीर्वाद दिया, इसी तरह सभी कहानी सुनने वालों को, कहानी कहने वालों को और संक्रांत के दिन यह कहानी कहने वालों को, सभी को माता पथवारी का और माता पाल का और माँ गणेश जी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जो भी ऐसी कथा कहे या सुने, भगवान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इसी तरह से आप भगवान गणेश जी की और पथवारी माता की कहानी कह सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।
इसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माता की।